Okay, students, today we are going to discuss about chapter 4, the rate of class 12th. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4. नेम ऑफ द चैप्टर इज रेट्रप एंड द नेम ऑफ द राइटर इज सेल्मा लेजरलोफ. यह इस चैप्टर का जो नाम है वो रेट्रप है और ये सेल्मा लेजरलोफ द्वारा लिखा गया है. जैसा इसका नाम है द रेट्रप. द रेट्रप का मतलब स्टूडेंट्स होता है चूहेदानी, पिंजरा. ठीक है, किस प्रकार से एक चूहा जो है पिंजरे में फंस जाता है. कैसे फंसता है? क्योंकि उसके अंदर एक रोटी का टुकड़ा होता है. वो जब उस रोटी के टुकड़े की तरफ लूड होता है, अट्रैक्ट होता है और उसको खाने का प्रयास करता है तो पिंजरे में फंस जाता है. इसी प्रकार ये जो रेट्रप है इसने भी एक आइडिया दिया है कि ये जो संसार है ये मनुष्य के लिए एक पिंजरा है, एक रेट्रप है. मनुष्य इसमें जो भौतिक चीजें हैं जैसे कपड़ा है, मकान है, रोटी है, ऐशो आराम है, जॉयज है, इनकी तरफ जो है आकर्षित होता है और वो जो है फंस जाता है. ठीक है, तो वो चीज इसमें बताई गई है. तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, मेन कैरेक्टर है वो है रेट्रप सेलर. रेट्रप सेलर क्या है? चूहेदानी बेचने वाला, जिसको इस चैप्टर में क्या कहा गया है? पेडलर कहा गया है. क्या कहा गया है? पेडलर कहा गया है. तो ये कौन है? द रेट्रप सेलर इज ए पेडलर. द रेट्रप सेलर इज ए पेडलर. वो क्या है? चूहेदानी बेचने वाला एक फेरी वाला है. अब फेरी वाला, पेडलर का मतलब क्या होता है? पेडलर का मतलब होता है जो लोग अपना सामान घूम घूम करके बेचते हैं. ठीक है, अबाकस भी कहते हैं, हम पेडलर भी कह देते हैं, यानी अपना सामान जो घूम के बेचते हैं वो पेडलर होता है. ठीक है. He was wandered from place to place for selling his retrap. अब वो अपना चूहेदानी बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है कि कोई उसका सामान ले ले. इस पर्पज के लिए, इस पर्पज से वो घूमता रहता है अपने सामान को बेचने के लिए. ठीक है, अब वो घूमता है, किस लिए घूमता है? फॉर एंड्स मीट या बोथ एंड्स मीट. ठीक है, अपने जीवन निर्वाह के लिए. ठीक है, अपने जीवन निर्वाह के लिए वो घूमता है, अपना सामान बेचता है. ठीक है, बट he could not earn enough. ठीक है, परंतु वो इस चूहेदानी बेच करके वो ज्यादा नहीं कमा पाता है. इतना नहीं कमा पाता कि उसका रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए, वो चीज नहीं कर पाता है. तो इसके लिए वो क्या करता है? He is begging also and resort some petty thefts. ठीक है, अब चूहेदानी बेचने से उसका जीवन निर्वाह नहीं होता तो वो क्या करता है? वो भिक्षा भी मांगता है, भीख भी मांगता है और इसके साथ में छोटी मोटी चोरियां भी वो कर लेता है ताकि उसका अपना जीवन निर्वाह हो जाए, उसने अपना रोटी पानी का उसका जुगाड़ हो जाए. तो इस चीज के लिए वो ये काम भी करता है. ठीक है, अब इसमें एक दिन जब वो घूम रहा था, वन डे ही वॉज वेंडरिंग, वन डे या वाइल ही वॉज वेंडरिंग, एन आइडिया struck in his mind. यहां से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा, ध्यान से देखना. In his mind that the whole world also like a retrap. जब वो अपना सामान बेच रहा था तो उसके दिमाग में एक दिन क्या आया? एक आइडिया आया. ठीक है, एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि भाई ये जो पूरा जो संसार है, द होल वर्ल्ड, ठीक है, द होल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो लाइक ए रेट्रप. वो भी क्या है? एक जाल है, एक पिंजरा है, एक चूहेदानी है. ठीक है, और जिसके अंदर मनुष्य क्या हो जाता है? फंस जाता है. क्यों फंस जाता है? और उसके लिए जो बेट है, जो चारा है जिसके कारण वो फंसता है, उसको हम क्या कहेंगे? बेट कहेंगे. ठीक है, जो बेट है वो क्या है? शेल्टर है, हाउस है, फूड है, क्लॉथ है. ठीक है, और जॉयज है,
ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं वो उसके लिए बेट है, एक चारा है। इस चारे की तरफ वो आकर्षित होता है एक मनुष्य, और एक जाल में, एक पिंजरे में, एक चूहेदानी में वो फंस जाता है। ठीक है। अब चूहे के लिए, एक रेटरप के लिए, एक रेट के लिए चारा क्या है? वो रोटी का टुकड़ा है जो पिंजरे में रखा गया है। अब वो उस रोटी के टुकड़े की तरफ आकर्षित होकर के जैसे ही पिंजरे में जाता है तो फंस जाता है ना। तो ये रेटरप कहता है कि ये संसार भी क्या है? एक पिंजरा है, एक जाल है, और उसके लिए उस पिंजरे के अंदर जो चारा है, जो मनुष्य को आकर्षित करता है, वो क्या है? वो ये सारी चीजें हैं। शेल्टर है, आश्रय है, यानी कि मकान कह लीजिए आप, हाउस हो गया, फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए, और क्या हो गए? जॉय हो गए, किसी भी प्रकार का जॉय। ठीक है। तो वो सारी चीजें उसके लिए क्या है? मनुष्य के लिए क्या बन जाती है? जो एक बेट बन जाती है, एक चारा बन जाती है, जिनकी तरफ वो लूड होता है, आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, और फिर उसमें फंस जाता है। ये विचार उसके दिमाग में आया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इसमें क्या बताता है रेटरप? जब वो ड्यूरिंग हिज वेंडरिंग, one day he is at the house of a crofter। ठीक है। एक दिन जब वो घूम रहा था तो पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कहां पहुंचा वो पहुंचा हाउस ऑफ ए क्रॉफ्टर, एक किसान के दरवाजे पर, एक किसान के घर पर, उसकी कुटिया थी, उसके ऊपर वो पहुंचा, वहां वो गया। फॉर शेल्टर एंड फूड, कहिए, फॉर शेल्टर एंड फूड। भाई वो घूम घूम करके बेचारा परेशान हो गया था बिल्कुल। तो सोचा कि कहीं जो है कुछ रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए, या थोड़ी देर आराम करने का समय मिल जाए कहीं किसी घर में। तो वो किसान, क्रॉफ्टर यहाँ पर क्या रहेगा? क्रॉफ्टर स्टूडेंट रहेगा, किसान, फार्मर। ठीक है। अब वो उसके घर चला गया, दरवाजा खड़खड़ाया। ठीक है। तो किसान ने क्या किया? किसान जो था, क्रॉफ्टर जो था, द क्रॉफ्टर वेलकम हिम, उसका क्या कर दिया भाई? उसका स्वागत कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज ही वॉज ए लोनली old man without wife and children। ठीक है। वो भाई क्या था? अकेला रहता था बेचारा। वो भी चाहता था कि कोई आए, मेरे साथ बात करे, मेरा भी समय जो है निकल जाए। ठीक है। तो ऐसी उसकी कुछ आशाएं थी, और वैसा ही हुआ कि उसके दरवाजे पर कोई आया। ठीक है, रुकने के लिए। तो उसने क्या किया? द क्रॉफ्टर वेलकम, उसका स्वागत किया। ठीक है। बिकॉज ही वॉज ए लोनली ओल्ड मैन। ठीक है। क्योंकि वो अकेला क्या था? वृद्ध व्यक्ति था। विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, नहीं उसके पत्नी थी, नहीं उसके बच्चे थे। ठीक, अकेला रहता था। तो इसलिए उसने उसका क्या किया? स्वागत किया। अब यहां ही वॉन्टेड विद समवन इन हिज लोनलीनेस, ठीक है। वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करना चाहता था, इसलिए उसका स्वागत किया। यहां से स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। जैसे हम चैप्टर में समरी वाइज में चल रहा हूं, तो यहां से मैं क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन बता दिया था, फिर क्वेश्चन में एक साथ भी डिस्कस कर लूंगा बाद में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर वेलकम द पेडलर? क्यों उसका स्वागत किया? तो इस कारण, क्योंकि अकेला रहता था, बच्चे पत्नी थी नहीं, और क्या था, वो किसी से बातचीत करना चाहता था। ठीक है। तो यहां से वो उसका स्वागत करता है। ठीक है। स्वागत ही नहीं करता, ही फेड द पेडलर। ठीक है। फेरी वाले को क्या करवाता है? भोजन भी करवाता है। ठीक है। और वो उसके साथ में क्या करता है? ताशों का एक खेल खेलता है। ठीक है। एंड प्लेड ए कार्ड गेम। यहां से स्टूडेंट्स कई बार कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पूछ लेते हैं कि कौन सा गेम खेला उसने। तो वो गेम था मेजोलिस। ठीक है। इस प्रकार का कोई गेम था।
तो ये गेम उसके साथ में खेला, और वो भी अनटिल बेड टाइम, लेट नाइट तक उसके साथ में, सोने के समय तक उसके साथ में वो ताश उसके साथ में खेले, उसको भोजन भी करवाया, ठीक है, और उसको बड़ी संतुष्टि मिली कि वो ठीक घर में जो है पहुंचा है। अब इतने से ही काम नहीं चला स्टूडेंट्स, क्रॉफ्टर ने और क्या कारनामा कर दिया। क्रॉफ्टर ने कारनामा जो किया वो ये था, ही सोल्ड हिम 30 क्रोनर। क्रोनर से स्टूडेंट्स आप समझेंगे मनी, ठीक है, और मनी वो क्या थी, 10 के 3 क्रोनर थे, ठीक है, यानी एक प्रकार से हम कहें कि भाई 10-10 रुपए के 3, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि क्रोनर यहाँ पे क्या है, क्रोनर यहाँ पे मनी को लिया गया है, किसी देश की मुद्रा होगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो उसको दिखाया, ही शोड हिम क्रोनर या मनी, उसको दिखाया, और उसने क्या बताया कि ये पैसा उसको कहां से मिला है। तो ये पैसा उसको मिला था बाय सेलिंग हिज काउ मिल्क इन प्रीवियस मंथ। उसने बताया कि मैंने 30 क्रोनर जो हैं वो कमाए हैं अपनी गाय का दूध बेचकर पिछले महीने, ठीक है। अब फेरी वाले को तो भैया एक विशेष आदत थी ना, कौन सी, रिसोर्ट है पैटी थेफ्ट्स, छोटी छोटी चोरियां करने की, ठीक है। तो यहां से इंटरेस्ट बनेगा आपका। तो उन्होंने क्या किया, उसको भोजन भी करवा दिया किसान ने, उसको क्या दिया, ताश भी उसके साथ खेले, और उसको पैसा भी दिखा दिया, ठीक है। पैसा दिखाने के बाद नेक्स्ट डे both left the house at same time। दोनों ने क्या किया, एक साथ घर छोड़ दिया सुबह, क्योंकि किसान को अपने खेतों में जाना था और फेरी वाले को अपने काम पर जाना था। अब क्या किया, वो चला गया, दोनों चले गए, परंतु थोड़ी देर बाद में, आफ्टर सम टाइम द पेडलर केम। After some time, the peddler या red of seller came again, ठीक है, दोबारा वापिस आया, ठीक है, और उसने क्या किया, smash the glass, जो शीशा जो था खिड़की का ऑफ विंडो, वो उसने तोड़ दिया, ठीक है, एंड took out the money, और उसने पैसा वहां से निकाल लिया, एंड went his way, और अपने रास्ते वो हो लिया, चला गया, ठीक है। दूसरे दिन फिर क्या किया, वो जो पेडलर था जो पिंजरे बेचता था वो वापिस आया, किसान का पैसा चुराया खिड़की तोड़ करके और चला गया, ठीक है। अब यह पैसा लेकर के, चोरी का पैसा लेकर के और पब्लिक हाईवे पे चलना उसके लिए सेफ नहीं था। विद द स्टोलन मनी इट वॉज नॉट सेफ ऑन द पब्लिक वे, ठीक है। अब जो जहां से सामान्य लोग, आमजन लोग गुजरते थे, वहां से चोरी का पैसा लेकर के गुजरना, चलते रहना उसके लिए सेफ नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जंगल में प्रवेश कर लिया। ही टर्न इनटू ए फॉरेस्ट। अब वो जंगल में घुस गया कि ये जगह जो है सेफ है, यहाँ कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। पर उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ स्टूडेंट्स, अब वो जंगल इतना घना था कि वो उसमें खो गया, उसको जो रास्ता था वो भी भूल गया और वो उसमें खो गया। ही वॉज लॉस्ट इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है, उस जंगल में वो खो गया। अब उसके दिमाग में वही चीज आई जो उसने खुद सोची थी थोड़े समय पहले कि ये पूरा संसार क्या है, एक पिंजरा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्या कहा, उसने कहा द स्टोलन मनी
द स्टोलन मनी इज ए rat trap or a bet for him in which he was caught। ठीक है, उसने कहा कि भैया जो बात मैंने थोड़े समय पहले सोची थी वो बिल्कुल ठीक है। अब ये पूरा संसार क्या है, एक पिंजरा है, और उसके लिए चारा क्या है, उसके लिए चारा था ये चुराया हुआ पैसा, चुराया गया धन, जो किसान से उसने चुराया था, और वो इसमें फंस गया है और इस जंगल में वो खो गया। अब उसकी मृत्यु जो है, उसकी डेथ जो है वो निश्चित है। वो जीवन से बिल्कुल हार गया था, क्योंकि पूरा दिन हो गया था उसको चलते चलते, विदाउट एंड ऑफ द फॉरेस्ट, उसका कभी अंत ही नहीं आया। वो बिल्कुल थक गया था, जमीन पर वो गिर गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम ही हियर्ड, उसने क्या सुना, ही हियर्ड ए हैमरस्टॉक, हथौड़े की आवाज उसे सुनाई थी कुछ दूरी पर, कि बहुत दूर से, कुछ दूरी नहीं, बहुत दूर से एक हथौड़े की आवाज आ रही थी और लगातार उसके कानों में वो टकरा रही थी। तो उसने सर्वाइवल का कुछ सोचा कि अब जो है बच सकता है, किसी वहां पे कोई निवास स्थान है तो वहां चलना चाहिए। तो वहां से हथौड़े की आवाज उसके कानों में गूंजी। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से रेंगता हुआ उस दिशा में गया। ठीक है, गया। अब वो हथौड़े की आवाज कहां से आ रही थी, फ्रॉम ए आयरन मिल। ठीक है, वो जो हथौड़े की जो आवाज आ रही थी, या फैक्ट्री कह लीजिए आप, ठीक है, वो एक लोहे की फैक्ट्री से आ रही थी, और उस फैक्ट्री का नाम था, स्टूडेंट्स यदि आपके पैसेज में पूछ ले कभी क्वेश्चन, तो वो थी रेम्स जो आयरन वर्क। ये उसका, उस मिल का, उस फैक्ट्री का नाम था, वहां से आ रही थी। अब ये वहां गया। ठीक है, he entered in this factory, in this iron mill, and asked for shelter। ठीक है, वो उसमें प्रवेश कर गया। ठीक है, और आश्रय, वहां रुकने के लिए उसने पूछा कि क्या मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत देर रुक सकता हूं। तो वहां से, अब नॉर्मली क्या होता था कि सर्दियों के टाइम में जब लोहे की जो मिल थी, तो जो लोहा वहां पे पिघलाया जाता था, तो वहां पे गर्मी होती थी। तो सर्दियों के टाइम, वो सर्दियों का ही समय था, तो सर्दियों के टाइम में अक्सर लोग वहां आते थे और रुक जाते थे रात को। ठीक है, क्योंकि वहां कुछ गर्मी होती थी तो वहां रुक जाते थे। तो उसको जो है, उसकी जो परमिशन थी उसको वो दे दी गई वहां रुकने की। ठीक है, एट नाइट, रात को क्या हुआ, द आयरन मास्टर, जो मिल का जो मालिक था, केम देयर, वो वहां पर आए, एंड सॉ द पेडलर, और उसने फेरी वाले को वहां पर देखा, उस रेटर सेलर को वहां पर देखा। एंड बाय मिस्टेकन, या बाय मिस्टेक, he thought that, उसने क्या सोचा, he was his old friend। ठीक है, उसने गलती से, भाई उसकी ऐसी हालत हो रही थी, ठीक है, तो उसने गलती से क्या समझ लिया, उसको अपना पुराना मित्र समझ लिया। ये जो आयरन जो मास्टर था, ये कभी सेना में था, रेजिमेंट में था, और उसके साथ में एक उसका मित्र भी था। ठीक है, परंतु उसका नाम था डेनस्टेल। ठीक है, अब उसने कहा उससे कि तुमने जो सेना से जो रिजाइन दिया वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, अब उस फेरी वाले को क्या समझ लिया, मिल मालिक ने अपना मित्र समझ लिया। रात को ठीक से दिखाई नहीं दिया तो उसको मित्र समझ लिया। अब उसने कहा कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ही इनवाइट हिम at his house for क्रिसमस इवनिंग। उस दिन
गलती से क्या था भैया, या भाग्यवश कहिए, वो क्या था, क्रिसमस की रात थी उस दिन, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको इनवाइट कर लिया कि चल तू हमारे घर चल, ठीक है, वहां मैं तेरी अच्छी से सेवा करूंगा और वहां चल, तू तुम्हारी बड़ी बुरी बुरी दशा हो गई है, अब तू मेरे घर चल। परंतु उसने क्या कर दिया, ही डिक्लाइन द आयरन मास्टर इन्विटेशन, ठीक है, उसके न्योते को उसने क्या दिया, ठुकरा दिया, ठीक है, डिक्लाइन कर दिया, ठुकरा दिया उसके न्योते को, ठीक है, जो निमंत्रण उसने दिया था उसको उसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। अब उसने अपनी पुत्री को भेजा। अब यहां से इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी डॉटर के ऊपर। उसका नाम है इडला। क्या नाम है, आयरन मास्टर की डॉटर थी एक, ठीक है, उसका नाम था इडला। उसने अपनी बेटी को भेजा, जा बेटा ऐसे ऐसे मेरा मित्र है, ऐसी दशा में है, उसको मना करके तो अपने घर ला, क्योंकि आज क्रिसमस की जो इवनिंग है और हम अच्छे प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये वहां पर जाती है इडला और इडला उसको मना लेती है, ठीक है। उसने डिक्लाइन क्यों किया था, ठीक है, ठुकराया क्यों था उस न्योते को, ठीक है, डिनाई क्यों कर दिया था, वो इसलिए कर दिया था क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस आयरन मास्टर को देखा नहीं, उसको जानता नहीं, उसके लिए वो क्या था, अननोन पर्सन था, ठीक है, अननोन पर्सन था आयरन मास्टर, ठीक है। आयरन मास्टर कौन था उसके लिए, अननोन पर्सन था, ठीक है। तो इसलिए उसने he did not, he want in a fresh trouble, ठीक है, वो किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, शेर की मांद में नहीं जाना चाहता था, यहां तक जो हो चुका था वो हो चुका था, अब वो वहां पे नहीं जाना चाहता था, फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसके न्योते को ठुकरा दिया था, निमंत्रण को ठुकरा दिया था। और ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है। अब इडला वहां पर गई, ठीक है, उसने उसको मनाया और वो मान भी गया, ठीक है, वो वापिस उसके घर आ गया, ठीक है। और फिर क्या किया, सर्वेंट्स बाथ हिम एंड सेव कर लो, एंड सेव्ड हिम। नौकरों ने वहां पे क्या किया, अच्छी पहचान थी, अच्छा रुतबा था आयरन मास्टर का, नौकर चाकर सर्वेंट्स वगैरह थे उसके, तो उसने क्या किया, नौकरों से कहा कि इसको नहलाओ, इसकी दाढ़ी बुलाओ, तो उसको बुला दिया, ठीक है। जब रात को काफी पास जब वो आया उसके, तो उसने उसको पहचान लिया और उसने क्या कहा कि ये मेरा पुराना मित्र नहीं है। उसने उसको धमकी दी, पुलिस को बुलाना चाहा, परंतु उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है कि मैंने आपको कहा ले जाने के लिए, आपने ही मुझे कहा ले जाने के लिए, ठीक है, तो इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। तो अब जो आयरन मास्टर की जो पुत्री थी इडला, इडला ऐसा नहीं चाहती थी कि इस जो क्रिसमस की जो रात थी इसमें कुछ झगड़ा हो या कुछ ऐसा फसाद हो, तो वो कहती है कि पापा इसको हम लेके आए हैं और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, तो इसको यहाँ आज रात रुकने दिया जाए और कल सुबह ये चला जाएगा। सुबह क्या होता है, एट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड his daughter went to church for service, ठीक है भाई, वो मंदिर में या चर्च में जो भी है वो चले गए सेवा के लिए, ठीक है, भक्ति के लिए वहां पर वो चले गए प्रार्थना के लिए, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ, जो चर्च में या टेम्पल में क्या हुआ कि एक खबर, एक न्यूज थी, और वो न्यूज क्या थी कि एक रेट्रप सेलर ने एक किसान को लूट लिया, ठीक है। वहां न्यूज थी, देयर वॉज ए न्यूज दैट ए पेडलर या ए रेट्रप सेलर स्टोल द क्रोफ्टर मनी। ये खबर वहां पर आई, चल रही थी, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि किसी फेरी वाले ने, किसी पिंजरे बेचने वाले ने
क्या कर लिया है, किसान का पैसा लूट लिया। ठीक है, अब उनका शक जो पिता का था या पुत्री का शक जो था वो उस आयरन मास्टर पे गया जो उनके घर में रुका हुआ था। अब जब वो वापस जाते हैं घर पे तो सबसे पहले उन्होंने पूछा नौकरों से कि कहाँ है आयरन मास्टर, वेयर वॉज द आयरन मास्टर। ठीक है, आयरन मास्टर। तो नौकरों ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि वो तो चला गया, वेंट अवे। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि हाय मैं बर्बाद हो गया, वो मेरा सारा धन और पैसा ले गया होगा। परंतु नौकरों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है मालिक, उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया, बल्कि इडला के लिए एक छोटा पैकेट, एक छोटा गिफ्ट वो छोड़ करके गया है। ठीक है, और उस गिफ्ट में स्टूडेंट्स क्या था, उस गिफ्ट में थे 30 क्रोनर। ठीक है, और एक क्या था, एक पत्थर भी उसके अंदर था। ठीक है, और उस पत्थर में क्या था स्टूडेंट्स, उस पत्थर में था, ये लिखा गया था कि जो मेरी आपने सेवा की उसके लिए धन्यवाद, और ये पैसा मैंने एक किसान से चुराया है, ये उस किसान को वापिस छोड़ दिया जाए, और एक छोटा सा पिंजरा एज ए गिफ्ट उस बच्ची के लिए भी उसने छोड़ा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस लेसन का जो मैसेज है वो मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि किसी के भी मन को बदला जा सकता है, उसके साथ फेमिलियर होकर के, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसका मन बदला जा सकता है, किसी भी व्यक्ति का मन बदला जा सकता है। इस लेसन में राइटर यही कहना चाहती है, यही मैसेज देती है। तो ये जो चैप्टर जो था मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, एक एक लाइन पढ़ाई है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन में फटाफट डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं जल्दी इसके क्वेश्चन लूंगा। और इसके क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैं, वो है, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम वेयर डिड द peddler get an idea the world is like a rat trap। ठीक है, ये विचार कहां से आया उसके मन में कि पूरा संसार क्या है, पिंजरा है। एक दिन जब वो घूम रहा था तो उसके दिमाग में ये विचार आया कि ये जो पूरा जो संसार है ये पिंजरे के समान है, और पिंजरे में जिस प्रकार से एक चूहा रोटी के टुकड़े के लिए फंस जाता है, उसी प्रकार से इस संसार में जो मनुष्य की लालसाएं हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे मकान हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे जॉयज हो, उनके लिए वो फंस जाता है। और ये सारी चीजें जो है मनुष्य के लिए बेट है, चारा है, वो इस चारे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें फंस जाता है मनुष्य। ठीक है, तो ये विचार उसके दिमाग में आया था। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन सेकंड स्टूडेंट्स है, वो है डिड द पेडलर expect the kind of hospitality which he had received from the crofter। अब क्या उसको उस स्वागत की, उस वेलकम की आशा थी जो किसान से उसको मिली थी? नहीं, ऐसा नहीं था। उसको श्योर फेसिस मतलब होता है खट्टे चेहरे। ठीक है, यानी किसी को देख करके कोई अपना मुंह बना लेता है ना, उस प्रकार का उसके दिमाग में विचार था कि कोई उसको देखेगा और भगा देगा। ठीक है, तो ऐसा उसके दिमाग में था। तो ऐसी चीज उसके दिमाग में नहीं थी कि उसका ग्रीटिंग होगा, उसकी स्वागत होगा, ऐसा उसको विश्वास नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर, सारी लाइनें में